हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आपका 18 साल का नौजवान अली अकबर कुर्बान हो गया। आप रोए नहीं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला जैसे तू राजी है वैसे हुसैन राजी है। हजरत इमाम हुसैन का 6 माह का नन्ना अली असगर कुर्बान हो गया, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज की मौला जैसे तू राजी है वैसे हुसैन राजी है। हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास कुर्बान हो गए, हजरत कासिम कुर्बान हो गए, आपके भतीजे हजरत कासिम कुर्बान हो गए। सारे आपके घर के अफराद कुर्बान होते रहे। आप सारों की लाशें खुद उठा कर खैमों में लाते, लेकिन अर्ज करते हैं मौला जैसे तू राजी है वैसे हुसैन भी राजी है। मियाँ साहब इसलिए बोले थे, आपने फरमाया था अल्लाह उसे ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी देता है जो अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला। और आशिक कौन होता है? जो सब्र करने वाला, अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला। इसलिए आपने फरमाया जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बर राजी, सुख उना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहने प्यारे। आपने फरमाया जैसे मेरा रब राजी वैसे मैं हुसैन भी राजी। बारी आती है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की। आप जब जाने लगे ना तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन, बीमार ज़ैनुल आबिदीन आपके बेटे, बाकी सारे शहीद हो गए, इमाम हुसैन बाकी हैं और हजरत ज़ैनुल आबिदीन। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर अर्ज करते हैं अब्बा जान मुझे भी इजाजत दें, मैं भी रब के दीन पे कुर्बान हो जाऊं। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा तू अगर चला गया तो मेरी नस्ल कहां से चलेगी? मेरी नस्ल तुझसे चलनी है। अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरे बाद इन बीबियों को मदीने कौन पहुंचाएगा? इनकी हिफाजत कौन करेगा? लिहाजा तुझे मैं इजाजत नहीं दे सकता, तू यहाँ रहे, तूने बाकी मामलात मेरे बाद चलाने हैं, लिहाजा तुझे इजाजत नहीं है। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं, मंजर देखिएगा, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है और सारा घराना भी शहीद हो गया। अपने हाथों से सबकी लाशें उठाई और फिर आखिर में मालूम है कि मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जज्बा हुसैन देखें, घोड़े पे हुसैन सवार हो रहा है लेकिन चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है। रब पर तवक्कल है, रब पर भरोसा है और फख्र और नाज है कि जो काम कर रहा हूं रब की रजा वाला कर रहा हूं, हक वाला कर रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं, मंजर देखिएगा। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आपकी बारी आ गई, सारे शहीद हो गए। हजरत इमाम अली मकाम करबला के मैदान में जाने लगे, घोड़े पे सवार हुए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हुसैन की बहन, आपने रुखसत फरमाया और हजरत इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए और तलवार हैदरी हाथों में ली और जब घोड़े पे सवार होके जाने लगे पीछे से नन्ही बेटी हजरत सकीना की आवाज आई। हजरत इमाम हुसैन रुके, आपने पीछे देखा, हजरत सकीना आपकी नन्ही बेटी रो रही हैं और अर्ज करती हैं अब्बा जान आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया बेटी दीन इस्लाम पर कुर्बान होने जा रहा हूँ, अपने नाना से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। हजरत सकीना ने अर्ज की अब्बा जान मेरा भाई अली अकबर गया वो भी वापस नहीं आया, मेरा भाई अली असगर गया वो भी वापस नहीं आया, मेरा चचा अब्बास गया वो भी वापस नहीं आया, जो भी गया है वापस नहीं आया।
मुझे लगता है आप भी वापस नहीं आएंगे। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत सकीना के सर पर शफकत का हाथ रखा और जाने लगे, और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सर अनवर पर शफकत का हाथ रखा और जाने लगे। और आखिर में आपने हजरत ज़ैनब अपनी बहन से वादा लिया। आपने फरमाया मेरी बहन मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जाते जाते मुझसे एक वादा कर ले कि तू वो वादा पूरा करेगी। बहन कुर्बान होके कहने लगी है भाई मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं, कौन सा वादा पूरा करना है बता तो सही ना। हजरत इमाम हुसैन आपने फरमाया ए ज़ैनब मेरी बहन, जब मैं चला जाऊं, जब मैं जामे शहादत नोश कर लूं, जब मैं कुर्बान हो जाऊं, जब मैं शहीद हो जाऊं, तो मुझसे वादा कर ले तू अपने चेहरे पे चेहरा नहीं पीटेगी, अपना गरेबान चाक नहीं करेगी, बेसब्री नहीं करेगी, शिकवा शिकायत नहीं करेगी, बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी रहेगी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की इमाम अली मकाम मैं वादा करती हूँ आपके जाने के बाद मैं चेहरा नहीं पीटूंगी, गरीबान चाक नहीं करूंगी, बल्कि अल्लाह की रजा पे राजी रहूंगी। पता लगा हुसैन वाले वो हैं जो हाय हाय नहीं करते, सब्र करते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह यार, क्या करते हैं बोलो, सब्र करते हैं। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में बेसब्री का मुजाहिरा करे, अपना चेहरा पीटे, अपना गरेबान चाक करे, वो हम में से नहीं है। तो मुझे खुद बताओ जब अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि वो हम में से नहीं, तो हम कैसे कहेंगे जनाब हमारा भाई? ना ना, ऐसा बंदा हमारा भाई नहीं हो सकता। हाँ मुसलमान भाई जरूर हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना मुसलमान कौन है। मुसलमान वो होगा जो नबी के सहाबा का भी गुलाम, नबी की अहले बैत का भी गुलाम है, सारों का गुलाम है, सारों का अदब करने वाला, वही हमारा भाई कहलाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ज़ैनब मुझसे वादा कर, जब मैं कुर्बान हो जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो उन्हें बेसब्री नहीं करनी, अल्लाह की बारगाह में कोई शिकवा शिकायत नहीं करना। हजरत ज़ैनब ने अर्ज की इमाम अली मकाम मैं वादा करती हूँ मैं सब्र करूँगी। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए और आप करबला के मैदान में जाने लगे। और आप जब करबला के मैदान की तरफ जा रहे थे, यजीदियों ने देखा हुसैन आ रहा है। यजीदी कहने लगे ये हमारा क्या मुकाबला करेगा, 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन का भूखा है। ये सुनकर शिमर बोला, अमर बिन साद बोला, कहने लगा हुसैन को कमजोर ना समझना, बेशक ये 3 दिन का प्यासा जरूर है, लेकिन देखो ये किसका बेटा है, बेशक ये प्यासा है, भूखा है, लेकिन ये भी ना भूलना ये मौला अली शेरे खुदा का बेटा है। इस जगह बोले थे सैयद नसीरुद्दीन नसीर, आपने फरमाया था मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और आपने फरमाया जब हुसैन करबला में यजीदियों के सामने गए तो यजीदियों की जबान से क्या निकला सुनिएगा। आप फरमाते हैं कुल का जमाल जुज़ब के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़ब के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा
अली का है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप करबला में यजीदियों के सामने चले गए और आपने फरमाया यजीदियों सुन लो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूँ। अभी भी मौका है, अगर तौबा कर लो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा ए हुसैन एक ही बात है, या जंग करो या बैत करो या शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मैंने बैत करनी होती अपना अली असगर कुर्बान ना करता, अगर मैंने बैत करनी होती यजीद की तो अपना अली अकबर कुर्बान ना करता, अगर मैंने बैत करनी होती यजीद की अपने घर वाले कुर्बान ना करता, मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम जंग करना चाहते हो तो जो करना है कर लो, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ, हक पर कायम हूँ, हक से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने हमला किया इमाम हुसैन पर। इमाम हुसैन भी अल्लाह की रजा पर अल्लाह की अता करदा ताकत से यजीदियों का मुकाबला करने लगे। जब आपकी तलवारें हैदरी चलना शुरू हुई, यूं लगता था अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। अल्लाह का कहर बन के वो तलवार यजीदियों पे नाजिल हो रही है। यजीदी गाजर मूली की तरह कटना शुरू हो गए। बेशुमार लाशों का ढेर हुसैन ने लगा दिया। और उसके बाद शिमर ने जब देखा हुसैन इस तरह सारों को कत्ल कर देगा, उसने कहा सारे मिलके चारों तरफ से हमला करो। चारों तरफ से हमला किया गया, तीरों के वार किए गए, तीरों के वार किए गए, नेज़ों के वार, तलवारों के वार, चारों तरफ से जब हमला किया गया इमाम हुसैन जख्मों से चूर चूर हैं। आखिरकार आप जब जख्मों से छलनी छलनी हो गए, आप जख्मों से चूर जमीन पर आते हैं, घोड़े से जमीन पर जलवागर हुए। शिमर करीब आया, इमाम हुसैन ने फरमाया शिमर ठहर जा, जो करना है कर लेना, लेकिन मुझे रब की बारगाह में सजदा कर लेने दे, मुझे रब की बारगाह में सजदा कर लेने दे। वो कहने लगा ए हुसैन ये तो नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मैंने रब की बारगाह में आखिरी सजदा ना किया तो मेरे नाना की उम्मत को पैगाम क्या मिलेगा। आपने सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, जब सर सजदे में डाला, अल्लाह की बारगाह में सजदे में जाते हैं। शिमर लईन तलवार लेकर करीब आया, उसने तलवार का वार किया। उस जालिम ने यह भी हया ना की कि हुसैन सजदे की हालत में है, उसने वार किया हुसैन पर, हुसैन सजदे की हालत में है। इमाम हुसैन पर वार किया, इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटा दिया, शहीद हो गए। लेकिन अपने नाना की उम्मत को पैगाम दे दिया, ए मेरे नाना के उम्मतियों याद रखो हुसैन सजदे में सर कटाकर दुनिया वालों को बता रहा है बेशक जान जाती है चली जाए, लेकिन रब की नमाज ना जाए। जान जाती है जाए, लेकिन रब की नमाज ना जाए। हुसैन ने सर सजदे में कटाया।